चलो ओके ना, गीतांजलि सॉन्ग 1 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका परिचय पढ़ चुके थे ना अपन। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, देखो ये हमने पहले भी बताया था कि ये पोयम उस अनंत ईश्वर के बारे में है जिसका कोई आकार निराकार या कुछ नहीं होता, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर अपने गॉड को थैंक्स बोलने के लिए ये पोयम उन्होंने बोली है कि इस प्रकार से थैंक्स बोलते हैं, है ना। तो ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना। ये कुछ इमेजिनेशन है कि कैसे वो अपने गॉड्स को इमेजिन करते हैं और कैसे वो थैंक्स बोलते हैं। ठीक, तो उसी पोयम के उसी कॉन्टेक्स्ट के सपोर्ट में उन्होंने ये पोयम लिखी, है ना, गीतांजलि सॉन्ग 1। ठीक, ओके। तो टेक्स्ट की शुरुआत होती है, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। यहाँ हैस्ट जो है ना, इसका मतलब होता है हैज, कि दाउ मतलब होता है तुम या आप, मेड मी मुझे, एंडलेस, है ना। मेड मतलब होता है बनाना, कि आपने मुझे अनंत बनाया। सच एज दाय प्लेजर, सच एज दाय प्लेजर, दाय मतलब होता है आप, तो ये आपका बड़प्पन है या ये आपकी अच्छाई है, आपका आशीर्वाद है, ये आपने मुझे अनंत बनाया, ये आपकी अच्छाई है। दिस फ्रेल वेसल, फ्रेल मतलब होता है बेकार या कमजोर घड़ा, है ना, एक कमजोर घड़ा। वेसल मतलब होता है घड़ा, तो दिस फ्रेल वेसल मतलब ये कमजोर घड़ा, दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, ये हमेशा खाली हो जाता है। अब यहाँ घड़ा कौन है, कोई घड़ा तो रखा नहीं होगा। यहाँ घड़ा की तुलना उनने खुद से करी है कि ये जो दिस मतलब यह है, मतलब मैं एक ऐसा कमजोर घड़ा हूं जो बार बार खाली हो जाता हूं। एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, मैं वो घड़ा हूं जो हमेशा खाली हो जाता हूं, एक कमजोर ऐसा कमजोर घड़ा हूं जो हमेशा खाली हो जाता हूं। अच्छा, किस चीज से खाली हो जाते होंगे, मतलब अच्छाई से, है ना। तुम्हारी कृपा से मैं खाली हो जाता हूं। एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, और आप हमेशा इसे फिल कर देते हो एक फ्रेश लाइफ, एक नए जीवन से। तो ऐसे आप अच्छे हो मेरे गॉड, है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं अपने गॉड से, इस चीज के लिए वो थैंक यू बोलते हैं। ठीक, फिर आगे देखें नेक्स्ट लाइन में, ये फर्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा ये रहा। दिस लिटिल फ्लूड ऑफ रीड thou hast carried over hills and dales, यह जो एक छोटी सी बांसुरी है, अब खुद की तुलना कैसे कर दी इनने बांसुरी से, कि आपने इसे संभाला है ना। और कैसे संभाला है, पहाड़ियों और घाटियों जैसे, मतलब ईश्वर की जो रचना होती है उसके जैसे उनने मुझे संभाला, जैसे वो अपनी सारी रचनाओं को संभालते हैं। एंड हैस्ट ब्रीथ्ड थ्रू इट मेलोडियस इटरनली न्यू, और आपने मुझ में वो नई सांसें भर दी हैं जिससे मतलब मुझ में वो मेलोडियस सांसें भर दी हैं। मेलोडियस मतलब होती है बहुत मधुर, जिससे कि मैं अंदर से बिल्कुल नया हो गया हूं, है ना। ठीक, ये गॉड से रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं। ठीक, आगे ओके। एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लॉसेस इट्स लिमिट्स इन जॉय एंड गिव बर्ड्स टू अटरेंस इनएफेबल। तो देखो, एट द इमोर्टल टच, आपके इस इमोर्टल मतलब नश्वर टच से, है ना, आपके इन हाथों के नश्वर टच से मेरा जो छोटा सा दिल है ना, वो अपनी लिमिट्स को भूल गया है ना, वो अपनी लिमिट्स को भूल गया है, और उस खुशी से, उस जॉय से भर गया है जो आपने मुझे जन्म देकर
दी है जिसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, है ना। मतलब मेरे अंदर वो खुशी आपने भरी है, मेरे अंदर वो जॉय आपने दिया है कि मेरा छोटा सा जो हार्ट है वो तो इस चीज को फील ही नहीं कर सकता, और आपका जो आशीर्वाद मुझ पे बना हुआ है वो अनंत है ना, जिसके जो शब्दों में नहीं बयां किए जा सकता। ठीक, ओके, नेक्स्ट। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass and still thou pourest, and still there is room to fill. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कि दाय इनफाइनाइट गिफ्ट्स, आपके अनंत उपहार, कम टू मी, मतलब मेरे लिए दिए गए, ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, मेरे इन छोटे छोटे हाथों में। आपने अनंत गिफ्ट मेरे इन छोटे छोटे हाथों में मुझे दिए, है ना। स्मॉल हैंड्स, छोटे हाथ, ऑफ माइन मतलब मेरे, है ना। इनफाइनाइट मतलब अनंत, गिफ्ट मतलब उपहार। तो आपने अनंत उपहार मेरे इन छोटे हाथों में दिए। एजेस पास, सदियां बीत गई, एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, और आज तक आप मुझे दे ही रहे हो, एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और मेरा ये जो मन रूपी रूम है ये आपके इन दिए हुए उपहारों से भर चुका है। मतलब ईश्वर को थैंक्स बोलने का ये उनका स्टाइल है कि सच में कि ईश्वर अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है कि वो हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखा है ना। तो और उनकी जो लगन है वो किस लगन से उनको निहार रहे होंगे, किस नजर से उनको देख रहे होंगे, और कितनी शिद्दत से उनने ये पोयम लिखी होगी, ये वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। और यह कितनी मतलब कितनी भक्ति उनके मन में है, ये वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। और अपने गॉड्स को वो उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, जो दिया है ना उसके लिए थैंक्स बोल रहे हैं। और हर ये इंसान की टेंडेंसी होनी चाहिए कि दी हो गिफ्ट्स को थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को। ये नहीं कि जो नहीं है उसके लिए भीख मांगते रहो, जो दिया है उसमें खुश रहो। ठीक है, आगे देखें। और यहीं पे अपना ये 4 स्टेंजा की पोयम एंड हो जाती है।